फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ तक क्या चीज किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक, ये अंतर इसमें बता रहे थे कि ध्यान से देखिए, ये सब चीज के बारे में यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ये सारा चीज के बारे में अंतर हम आपको क्या चीज किए थे, बताए थे। आज हम लोग क्या चीज करेंगे, आगे लेक्चर के बारे में इसी में क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये अंतर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। इसीलिए हम आपको क्या चीज कर रहे हैं, ये एक ही लेक्चर में हम आपको पूरा अंतर जो है ये बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको क्या जो पढ़ना बेहद आसान हो। आप इसे मजाक में न लेकर के सीरियसली इसको जो है रिकॉल करें और समझने का क्या चीज करें, प्रयास करें। तो चलिए हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं और आगे लेक्चर को बढ़ाने का क्या चीज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम यहाँ तक बता दिए थे। आज जो हम लोग क्या चीज करेंगे, ये आगे लेक्चर को क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए, आगे अगर हम आपको बताएंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ इथेनॉल एवं क्या चीज है, एसिटाल्डिहाइड। इसको क्या चीज बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक, ये दोनों चीज में तो इसको देखिए कैसे रिएक्शन क्या हुआ है। यहाँ इसका अंतर जो आंसर जो दिया हुआ है, क्या चीज बताया जा रहा है, कह रहा है कि 2,4 DNP क्या चीज, DNP परीक्षण। इसके साथ जब परीक्षण करते हैं किसको, एसिटाल्डिहाइड को। अब एसिटाल्डिहाइड का आपको क्या चीज होना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए। एसिटाल्डिहाइड का जैसे फार्मूला आपको लिखना है तो एसिटाल्डिहाइड का क्या चीज हो जाएगा, ये आपके पास क्या चीज हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए 2,4 DNA यानी कि DNP के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है, परंतु इथेनॉल यह परीक्षण प्रदान नहीं करता। यानी कि ये जो है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड जो है ये अपेक्ष प्रदान करता है, लेकिन ये जो है क्या चीज है, इथेनॉल जो है ये क्या चीज कर रहा है, ये परीक्षण नहीं देता है। यानी कहने का मतलब कि इस दोनों में अगर आप अंतर लिखिएगा, इसको लिखिएगा क्या चीज, इथेनॉल। इथेनॉल इधर क्या चीज लिखिएगा, एल्डिहाइड। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, इसमें आप लिखिएगा तो ये वाला चीज यानी कि ये, यानी कि 2,4 आगे क्या चीज है, ये DNP। इसका आक्षेप इसमें लाल रंग का क्या चीज, नारंगी रंग का, नारंगी रंग का लाल आक्षेप ये देता है, लेकिन ये क्या चीज करता है, ये नहीं देता है। इथेनॉल क्या चीज करता है, यानी कि ये देता है, ये क्या चीज कर रहा है आपको, गॉड उल्टा लिखा गया। ये कि एसिटाल्डिहाइड जो है ये नारे रंग का अवक्षेप देता है, लेकिन ये जो है इथेनॉल जो है नहीं देता है। उसका यहाँ बताया गया है रिएक्शन में भी कि ये जो है आपके पास क्या चीज है, DNP दे रहा है और ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। इसमें इसके लिए बताया है, ये है इसके लिए, और ये जो रिएक्शन है ये इसके लिए है कि ये क्या चीज कर रहा है, नारंगी रंग का अवक्षेप दे रहा है, लेकिन जो है ये इथेनॉल जो है ये कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा। तो ये अंतर था इसमें। उसके बाद आगे इसका अंतर देखिए, आगे क्या चीज है, आगे आपके पास ये फिनोल है और कार्बोलिक एसिड है। क्या चीज है, कार्बोलिक एसिड है। फिनोल और कार्बोलिक एसिड में क्या चीज बताया गया, कहा कि फेरिक क्लोराइड का परीक्षण, यानी कि फेरिक क्लोराइड के साथ जब इसका परीक्षण करते हैं तो फिनोल जो है उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ बैंगनी रंग का घोल देता है। कौन देता है, बैंगनी रंग का घोल देता है आपको, फिनोल जो है बैंगनी रंग का घोल देता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यह जांच नहीं देता है। यानी कि ये जांच जो इसमें अगर जांच कीजिएगा, फिनोल में जांच कीजिएगा तो बैंगनी रंग का घोल देता है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं होता है। जिससे अगर आप लिखिएगा, यहाँ फिनोल लिखिएगा, क्या चीज लिखिएगा, फिनोल लिखिएगा, और यहाँ क्या चीज लिखिएगा, ये कार्बोलिक एसिड है। इसका अंतर देखिए कितना आसान है लिखना। ठीक, इसमें क्या बोलेगा, इसमें बोलिएगा बैंगनी रंग का,
यानी बैंगनी रंग का फेरिक ये जो है ये चीज क्या चीज करता है, ये प्रदान करता है, लेकिन ये प्रदान नहीं करता है। इतना ही आसान है, यानी कि ये दोनों सबसे आसान अंतर दिया हुआ है, ठीक, कि यानी कि ये बैंगनी रंग का अपक्षेप देता है और ये कोई भी रंग नहीं अति करता है, रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ भी दिया है आपके पास क्या चीज, एसिटल एल्डिहाइड और क्या चीज दिया हुआ है, कीटोन। ये 2018 में पूछा गया, इससे पहले वाला भी पूछा गया था, ठीक। तो एसिटल एल्डिहाइड जो है क्या चीज है, फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर ये क्या चीज देता है, ये जो गर्म की जगह तो ये क्या चीज देता है, ये कुप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा रंग का क्या चीज देता है, अपक्षेप प्रदान करता है। लेकिन जब कीटोन को कीजिएगा तो ये एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये एसिटल एल्डिहाइड क्या होता है, ये कार्बोलिक में एसिड यानी ऑक्सीकृत हो जाता है, ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। लेकिन कीटोन एवं एरोमेटिक एल्डिहाइड में परीक्षण क्या होता है, नहीं होता है, इसमें कोई भी परीक्षण नहीं होता है। इसमें आपको क्या चाहिए, कोई भी परीक्षण नहीं होता है, किसमें, कीटोन में और एरोमेटिक एल्डिहाइड में, ये दोनों में कोई भी परीक्षण नहीं होता है। लेकिन एसिटल एल्डिहाइड में क्या होता है, परीक्षण होता है। उसके बाद आगे वाला देखिए, आगे वाला क्या चीज है, आगे वाला है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये दोनों में क्या चीज दिया हुआ है, इसमें जब इसको टोलिन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मिक एसिड जो है टोलिन के साथ क्रिया करके क्या चीज करता है, चमकदार, ये चमकदार सिल्वर दर्पण देता है, यहाँ आपको पहले बताए हैं। उसका ये फॉर्मिक अम्ल जो है अभिकारक को क्या चीज करता है, अपकृत कर देता है, क्या चीज कर देता है, अपकृत कर देता है। जो यहाँ क्या हुआ है, ये यही जो है आपके पास एजी जो है, इसी को बोलते हैं चमकदार सिल्वर दर्पण बोलते हैं। लेकिन इसी में जब एसिटिक एसिड को जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज करता है, कोई भी परीक्षण नहीं होता, इसमें कोई भी परीक्षण नहीं होता। सीधा समझिए तो इसमें रिएक्शन होता ही नहीं है, किसके साथ, टोलिन के साथ। तो यानी कि इसको अगर शॉर्ट में बोलिएगा तो इसमें रिएक्शन होता है और इसमें रिएक्शन नहीं होता है, ठीक, ये है। उसके बाद आगे वाला जो है, आगे वाला क्या चीज है, मिथाइल एमीन है और इसको क्या चीज बोलते हैं, डायमिथाइल एमीन। और मिथाइल एमीन में क्या चीज हो जाएगा, इसमें अगर लिखिएगा तो ये आपके पास हो जाएगा CH3, इसको बोलिएगा NH2। जब डायमिथाइल एमीन बोलिएगा, क्या चीज, डायमिथाइल एमीन, तो जब डायमिथाइल एमीन बोलिएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, इधर क्या हो जाएगा NH, इधर भी हो जाएगा क्या चीज, CH3, इसी को बोलेंगे डायमिथाइल एमीन। अब देखिए मिथाइल एमीन में जो है प्राथमिक एमीन और डायमिथाइल एमीन में क्या चीज होता है, द्वितीयक एमीन। आगे यहाँ क्या लिखा है कि हिंस वर्ग अभिकर्मक, यानी कि हिंस वर्ग अभिकर्मक इसके साथ परीक्षण क्या चीज करता है, प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है कि मिथाइल एमीन जो है ये प्राइमरी एमीन प्रदान करता है और ये जो है डायमिथाइल एमीन जो है ये कौन सा, सेकेंडरी एमीन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन और इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। ये दिख भी रहा है और इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि प्राइमरी एमीन के लिए ध्यान से देखिए क्या चीज होता है। जिससे अगर आप प्राइमरी एमीन लिखिएगा इसके साथ R, इधर क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ये प्राइमरी एमीन के लिए हो जाएगा। अब जैसे सेकेंडरी एमीन लिखेगा एल्काइल ग्रुप 2 को हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा NH। जब इसी में अगर टर्सरी एमीन लिखेगा एल्काइल ग्रुप 3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा N। ये था आपके पास, ठीक, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और किसके लिए है, टर्सरी के लिए है। तो इसीलिए यहाँ सीधा सीधा बता दिया है कि मिथाइल एमीन जो है ये प्राथमिक एमीन है और डायमिथाइल एमीन जो है ये क्या चीज है, द्वितीयक एमीन है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। इसको जो प्राप्त किया जाता है हिंसवर्ग रिएक्शन के द्वारा, इसको क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, जो यहाँ दिया हुआ है रिएजेंट। उसके बाद आगे क्या चीज है, आगे यहाँ बताया गया है वही रिएक्शन के बारे में कि ये जो है ये प्राइमरी एमीन देता है, ये जो है कौन सा एमीन देता है, सेकेंडरी एमीन। इसको जब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये चीज प्राप्त होता है, यानी कि N एथिल बेंजीन क्या चीज है, सल्फोनामाइड है, इसको क्या चीज बोलते हैं, क्षार में विलय। इसको ये क्या चीज है, डायमिथाइल एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये N, डायमिथाइल बेंजीन या सल्फोनासाइड है और ये क्या चीज है, जल में अविलय है, यानी कि क्षार में क्या चीज है, अविलय है। उसके बाद आगे वाला क्या चीज है, आगे है द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन।
इसमें अगर आपको अंतर पूछ रहा है द्वितीयक और किसमें, तृतीयक में, तो इसमें देखिए ध्यान से क्या चीज हो जाएगा। हाँ, ये आपके पास इसको भी ये जो प्राप्त होता है क्या चीज, हिंसवर्ग रिएक्शन के द्वारा ये क्या चीज होता है आपको प्राप्त होता है। इसमें जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्षार में क्या चीज होता है, अविलय होता है, जो रिएक्शन मिला है। अब ये इसी में अगर 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, यानी कि द्वितीयक ये रिएक्शन करता है लेकिन तृतीयक में रिएक्शन नहीं होता है। किसमें, हिंसवर्ग रिएजेंट में, हिंसवर्ग रिएजेंट में ये क्या चीज होता है, हिंसवर्ग रिएजेंट जो है यही आपके पास जो है ये हिंसवर्ग रिएजेंट है। ये टर्सरी एमीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये जो हिंसवर्ग है, ठीक है, ये क्या चीज, ये आपके पास जो है क्या चीज, द्वितीयक एमीन इसके साथ रिएक्शन करता है और ये क्या चीज होता है, अविलय होता है। ठीक, उसके बाद आगे वाला जो है ये इथाइल एमीन है और क्या चीज है, एनिलीन। इथाइल एमीन और क्या चीज है, एनिलीन। तो यहाँ क्या बताया है यहाँ इथाइल एमीन तथा एनिलीन दोनों की चीज में तो क्या चीज है, पहला है ब्रोमीन जल का परीक्षण, यानी कि ब्रोमीन जल के साथ इसका क्या चीज करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो ये जो आपके पास दिख रहा है इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एनिलीन। ये है आपके पास क्या चीज, एनिलीन, यानी कि बेंजीन ग्रुप पर अगर NH2 ग्रुप को ऐड करते हैं तो वह हमारे पास क्या चीज बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। इसको क्या चीज करते हैं, ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं जलीय माध्यम में। तो जिससे जलीय माध्यम में रिएक्शन करते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है ये आपके पास दिख रहा होगा कि ये 2,3, यानी कि ये आप अगर बोलिएगा इसको बोलिएगा 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 5 और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ये हम आपको बोल रहे हैं ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा, 6, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2,3 कितने हो जाएगा, ठीक, ट्राई ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो कितना है, 3 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रोमो। और NH2 यानी कि NH2 यानी एनिलीन ग्रुप ऐड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। ये क्या चीज है, सफेद अवक्षेप है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या चीज है, जब हाँ एथिल एमीन यह परीक्षण नहीं देता है, यह परीक्षण क्या चीज करता है, नहीं देता है, यानी कि एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये परीक्षण देता है, लेकिन यहाँ अगर आप लिखेगा तो ये लिख लीजिए क्या चीज, एनिलीन लिख दीजिए और इधर आप क्या चीज लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए क्या चीज, इथाइल एमीन, क्या चीज, इथाइल एमीन, यानी कि एनिलीन जो है ये रिएक्शन देता है, जो देता है क्या चीज, 2,3, उसका करते 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन देता है। और ये जो है क्या चीज है ये इथाइल एमीन जो है ये क्या चीज करता है, ये परीक्षण नहीं देता है, ये क्या चीज है, यानी कहने का मतलब कि अगर इसको आप बोलिएगा क्या चीज, एनिलीन, ये क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप है, इसको जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये रिएक्शन दे करके यही प्रदान करेगा, लेकिन ये जो है क्या चीज करता है, ये इथाइल एमीन जो है, इथाइल एमीन आप बोलिएगा तो C2H5, इसमें क्या चीज जोड़ दीजिए, NH2, इसको जब Br2 के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये कोई भी रिएक्शन प्रदान नहीं करता है, यही चीज यहाँ क्या चीज कर रहा है, बता रहा है। ठीक, उसके बाद आगे वाला ग्रुप जो है ये क्या चीज है, ये एनिलीन है और क्या चीज है, बेंजाइल एमीन है, क्या चीज है, बेंजाइल एमीन है। इसमें देखिए रिएक्शन होने के बाद क्या चीज होता है, यहाँ एनिलीन है और ये बेंजाइल एमीन है। एनिलीन का फॉर्मूला और बेंजाइल का, इसका फॉर्मूला अगर लिखिएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5 और इधर क्या हो जाएगा, NH2, यानी कि बेंजीन ग्रुप पर अगर NH2 ग्रुप को ऐड करते हैं तो वही हमारे पास क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है।
क्या हो जाता है, एनिलीन। उसका देखिए बेंजाइल क्या चीज है, एमीन। बेंजाइल एमीन अगर आप बोलिएगा तो ये देखिए ये एनिलीन का है और बेंजाइल एमीन। तो इसमें देखिए हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ क्या चीज कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ये तो ये क्या चीज है, बेंजाइल एमीन है। बेंजाइल एमीन को आप अगर लिखिएगा तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें ग्रुप एच के लिए क्या चीज CH2, इसके साथ क्या चीज ऐड कीजिए NH2, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, बेंजाइल एमीन। ये आपके पास क्या चीज है, बेंजाइल एमीन है। ये किसका फार्मूला है, बेंजाइल एमीन का फार्मूला है। और C6H5NH2 जो है ये किसका है, एनिलीन का फार्मूला है। ये इसको जैसे कैसे करते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तो जैसे ही नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं HCl के प्रेजेंस में, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपको प्राप्त होता है। और COH ग्रुप और इधर क्या चीज है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और लास्ट में जो आपको प्राप्त होता है क्या चीज होता है, NH2, जिसको बोलते हैं क्या चीज, नाइट्रोजन का अपक्षेप प्राप्त होता है। आगे देखिए इसी एनिलीन को जब ये रिएक्शन किया गया है तो यहाँ प्रोडक्ट ये सोडियम क्लोराइड है और लास्ट में क्या चीज प्राप्त हुआ है, वाटर। आगे देखिए जब इसको एजो रंजक परीक्षण करते हैं, कैसे करते हैं, एजो रंजक परीक्षण करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ लिखल है कि P, ये लिखा हुआ है क्या चीज, P डाइहाइड्रोक्सी क्या चीज है, एजो बेंजीन है, क्या चीज है, एजो बेंजीन। ये इस तरह से इसका नाम है, बहुत ज्यादा उल्टा नाम है। ये उसका क्या चीज है, NaCl यानी साल्ट प्राप्त होता है और लास्ट में क्या चीज है, वाटर प्राप्त हो रहा है। पुनः अब इसी के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये भी आपके पास क्या चीज है, यहाँ सोडियम नाइट्रेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या यह यहाँ क्या चीज है, नाइट्रस अम्ल है, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको यह प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इसी प्रोडक्ट को क्या चीज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको बोलते हैं क्या चीज, फिनोल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी रंग नहीं है, यानी कि कोई भी रंग यानी कि कोई भी रिएक्शन संभव नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये था आपके पास क्या चीज, एनिलीन एवं बेंजल एमीन का। उसके बाद आगे वाला जो है ये आगे वाला क्या चीज है, एनिलीन एवं एन मिथाइल एनिलीन है। ठीक, इसमें भी यहाँ आपके पास लिखल है, एनिलीन को रिएक्शन कीजिएगा, जैसे एनिलीन को रिएक्शन कीजिएगा किसके साथ, अब ये आपको याद रखना चाहिए, CH और Cl3 का नाम क्या चीज होता है, क्लोरोफॉर्म। इसको कैसे बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसको क्या चीज है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो ये आपके पास जो है क्या चीज है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ है। ये क्या चीज है, दुर्गंध युक्त पदार्थ है। उसका KCl है और क्या चीज है, ये H2O है, यानी बोलिए तो क्या चीज, वाटर है। अब देखिए एन मिथाइल एनिलीन को, जब एन एनिलीन को रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ये यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये दुर्गंध युक्त होता है, यानी दुर्गंध युक्त पदार्थ नहीं बनाता है ये। ठीक, तो यानी कि ये रिएक्शन समझिए तो कर रहा है और ये रिएक्शन नहीं कर रहा। ये रिएक्शन कर रहा था क्या चीज कर रहा है, दुर्गंध युक्त पदार्थ बना रहा है, और ये जो रिएक्शन कर रहा है एन मिथाइल एनिलीन, तो ये दुर्गंध युक्त पदार्थ नहीं बना रहा है। दुर्गंध युक्त पदार्थ ये क्या चीज कर रहा है, नहीं बना रहा है। उसके बाद आगे बढ़ा, ये देखिए ये क्या चीज है, फिनोल और क्या चीज है, अल्कोहल में अंतर है। फिनोल और किस में दिया हुआ है, अंतर है, अल्कोहल में अंतर है। तो इसमें देखिए बेहद आसान है, इसका अनुसूत्र लिखिएगा फिनोल का, तो फिनोल का अनुसूत्र आपके पास क्या चीज हो जाएगा, ये होता है। ठीक, उसका अल्कोहल का अनुसूत्र लिखिएगा तो ये है, यानी कि इसका ग्रुप में इसका अगर नॉर्मली भी अगर लिखिएगा तो ये आपके पास क्या चाहिए, R इधर क्या चाहिए है, OH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। अब इसको जब रिएक्शन कीजिएगा
कैसे कीजिएगा, रिएक्शन कीजिएगा यहाँ FeCl3। अब यहाँ देखिए, यहाँ फेरिक क्लोराइड है, इसमें रिएक्शन कीजिएगा तो ये जो है फिनोल जो है ये बेंजीन रंग का होगा और इसमें कोई भी रिएक्शन संभव नहीं होता है। उसके बाद देखिए, इसको जब लिटमस पात्र से रिएक्शन कराते हैं तो ये अम्लीय हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, उदासीन। अल्कोहल क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसमें जब युग्मक प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये लाल रंग का होता है और इसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन संभव नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या चीज है, ठीक, आगे वाला क्या चीज है, हाँ आगे देखिए क्या चीज है, आगे आपके पास क्या चीज है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में दिया हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किस में दिया हुआ है, अल्कोहल में। ये 2018 में, यानी कि सारा पूछा हुआ ही बताया जा रहा है। ठीक, ये देखिए इसका उत्प्रेरक जो है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या चीज करता है, प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड बनाता है और ये सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास क्या चीज करता है, कीटोन बनाता है। क्या चीज करता है, कीटोन बनाता है। लेकिन टर्सरी अल्कोहल जो है ओलेप्रीन बनाता है। यह रिएक्शन भी आपके पास क्या गया है कि ये एल्डिहाइड बना रहा है और ये आपके पास क्या चीज बना रहा है, कीटोन बना रहा है, और ये जो है यहाँ क्या चीज बना रहा है, ओलेप्रीन बना रहा है, जो रिएक्शन नहीं किया हुआ है। आगे जब इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एसिड बनाता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्या चीज है, एसिड बना रहा है। लेकिन ये क्या चीज बनाता है, कीटोन बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या चीज बनाता है, कीटोन बनाता है, यहाँ बनाया है। उसके बाद देखिए ये भी क्या चीज बनाता है, एसिड बनाता है। तो यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या चीज करता है, सेम बनाता है। और बाद में ये तो यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को जब उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहला उत्प्रेरक जो है इसका है एल्डिहाइड बनाता है, ये कीटोन, ये क्या चीज है, ओलेप्रीन है, ये उत्प्रेरक है। तो जब इसका डाइहाइड्रोजनेशन करते हैं, क्या चीज करते हैं, डाइहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका जब वो कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल यानी कि एल्डिहाइड बनाएगा। इसी को जब सेकेंडरी अल्कोहल को जब कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो आपके पास बनेगा, ये आपके पास क्या चीज बनेगा, कीटोन बनेगा। यही टर्सरी के साथ टर्सरी को जब कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या चीज बनाएगा, ओलाप्रीन बनाएगा। ठीक, हाँ, जब ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का तो ये क्या चीज बनाता है, ये एसिड बनाता है। जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये आपके पास क्या चीज बनाता है, कीटोन बनाता है। लेकिन वही जब टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये आपके पास क्या चीज बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक, उसके बाद आगे जो दिया हुआ है क्या चीज, आगे जो दिया हुआ है फिनोल है, और क्या चीज दिया हुआ है, फिनोल और साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है। इसमें देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, इसका क्या चीज, इसका सूत्र अगर लिखिएगा, फिनोल का सूत्र आपको पहले से पता है, C6H5OH है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला लिखिएगा तो ये आपके पास है, यानी कि आप क्या चीज कीजिए, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप पे क्या चीज कीजिए, OH ग्रुप को ऐड कीजिए, यही ग्रुप आपके पास क्या चीज हो जाएगा, यही ग्रुप आपको क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको जाओ वही FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये बेंजीन रंग का आयरन फिनोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, जो यहाँ ये मिल रहा है। उसके बाद इसको जब रिएक्शन कीजिएगा फेरिक क्लोराइड के साथ तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद देखिए इसका जो नेचर होता है बॉन्ड में, फिनोल का जो नेचर होता है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें ओनली वन क्या पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ दिख भी रहा होगा आपको, डबल बॉन्ड का कोई बात ही नहीं है। ठीक, आगे जो है इसमें आगे आपके पास मिथाइल एसीटेट है और क्या चीज है, इथाइल एसीटेट है। मिथाइल एसीटेट के बारे में भी बताया जा रहा है और क्या चीज है, इथाइल एसीटेट के बारे में भी बताया जा रहा है। मिथाइल एसीटेट का अगर आपको सूत्र लिखना है तो मिथाइल एसीटेट का सूत्र ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे मिथाइल एसीटेट का, इसको बोलेंगे क्या चीज, इथाइल एसीटेट का। एसीटेट लगाते हैं कब, ये देख करके। ठीक, ये सूत्र देखने के बाद ये क्या चीज है, मिथाइल एसीटेट, और ये क्या चीज है, इथाइल एसीटेट का। ठीक, उसका देखिए इसको जल के साथ जब अपघटन करते हैं तो ये मिथाइल एसीटेट को जब जल के साथ अपघटन करते हैं या वाटर के साथ अपघटन करते हैं तो क्या क्या चीज बनाता है, ये देखिए इसका नाम आपको हम पहले बताए हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको कैसे बोलते हैं,
एसिड, और ये जो आपको बनता है इसको बोलते हैं क्या चीज, मिथाइल एमीन, मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या चीज बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक, यानी आप बोल सकते हैं कि मिथाइल एसीटेट को जब जल के साथ आप गठन करते हैं तो ये एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। लेकिन इथाइल एसीटेट जो है इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज करता है, ये भी एसिटिक एसिड प्रदान करता है, ये भी क्या चीज करता है, सेम एसिटिक एसिड प्रदान करता है और क्या चीज करता है, और ये जो है ये मिथाइल अल्कोहल प्रदान करता है, लेकिन ये क्या चीज करता है, आपको इथाइल अल्कोहल प्रदान करता है। ठीक, यानी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इसको अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कीजिएगा मिथाइल एसीटेट को, किसको, मिथाइल एसीटेट को, तो ये जो है एसिटल क्लोराइड का क्या चीज करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यही आपके पास क्या चीज है, एसिटल क्लोराइड है। उसके बाद ये क्या चीज है, CH3, उसके बाद Cl, इसको बोलेगा क्या चीज, मिथाइल क्लोराइड। ठीक, ये जो है ये क्या चीज, इथाइल एसीटेट जो है ये भी आपको एसिटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये क्या चीज है, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या चीज, मिथाइल क्लोराइड का। तो ये है। उसके बाद जो है आपको क्या चीज है, लास्ट है, क्या चीज है, लास्ट, यानी कि ये आपके पास क्या चीज हो गया था, लास्ट। तो इस लेक्चर को आप लोग जो है ध्यान से देखिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। ऐसे भी आपको पहले अगर अल्कोहल ये चैप्टर अगर आपको पढ़ाया होगा, पहले हेलोल्केन हेलोवेरिन्स पढ़ाया गया होगा, अल्कोहल, फिनोल ईथर, ये कार्बोलिक एसिड,